बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर की आल पर पीटीआई के खिलाफ फॉरेन फंडिंग या ममनुआ फंडिंग का फैसला 8 साल बाद बिल आखिर आ गया। हुकूमत इस फैसले का क्रेडिट लेने की कोशिश कर रही है, लेकिन मेरे ख्याल में इस फैसले का क्रेडिट सिर्फ एक शख्स को जाता है और उस शख्स का नाम है अकबर एस बाबर। अकबर एस बाबर ने नवंबर 2014 में इलेक्शन कमीशन में दरख्वास्त दायर की थी और ये 8 साल मुसलसल अपनी दरख्वास्त का पीछा करते रहे। ये हर पेशी पर हाजिर हुए और कमीशन को एक एक कागज और एक एक जवाब जमा करवाया। लिहाजा आज का दिन अमलन अकबर एस बाबर का दिन है और हुकूमत को यह क्रेडिट इन्हें देना चाहिए। आज का दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस का दिन भी था। आज सुबह से शाम तक मीडिया टॉक्स के अलावा कुछ नहीं हुआ। इन टॉक्स में क्या क्या कहा गया, आप ये भी मुलाहिजा कीजिए। अब टाइम आ गया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में रजीम चेंज हो। मैं मुतालबा करता हूं कि इमरान खान इस्तीफा दे। फॉरेन फंडेड एजेंट जो है, जिसके स्पॉन्सर्स में भारत भी शामिल है, इजराइल भी शामिल है, अमेरिका भी शामिल है, ऑस्ट्रेलिया भी शामिल है, बरतानिया भी शामिल है, और कहता सानू है कि असी फॉरेन साजिश की थी। ये है चोरी, ये है डकैती, ये है वो अमल के जिस अमल की बुनियाद के ऊपर जो है इस आदमी को जो है वो सारी हमेशा के लिए जो है वो नाअहल होना चाहिए। आज ये साबित हो गया कि इस मुल्क में सबसे बड़ा चोर इमरान खान, सबसे बड़ी चोर जमात पीटीआई। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ये वाजे कर दिया है कि इमरान खान झूठा है, इमरान खान ना सादिक है ना अमीन है। 62, 63 तो मेरा ख्याल है फैसले में हर पैरा पे 62, 63 इनके ऊपर लगता है। फॉरेन फंडिंग का केस है। आज उनको सख्त मायूसी हुई है कि तहरीक इंसाफ के ना ऊपर ना किसी किस्म की पाबंदी लगी है। सिर्फ एक जो है वो नोटिस जारी किया गया है। उस नोटिस का जवाब जो है वो हम भरपूर तरीके से देंगे। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले को मद्देनजर नहीं रखा, जिसमें तमाम सियासी जमातों का फैसला एक साथ सुनाना था। पीपल्स पार्टी और नून लीग के साथ लाडलो जैसा सलूक किया गया है। सिर्फ पीटीआई को पिन पॉइंट किया गया। आज इस इलेक्शन कमीशन ने, जिससे हमें कोई तवक्को ही नहीं थी, सच्ची बात है, ये भी सारा कुछ करके ये भी इसी नतीजे पे पहुंचे हैं कि फॉरेन फंडिंग नहीं, जो मरहला है वो शुरू होगा, जिसमें हम बताएंगे कि ये 16 अकाउंट्स भी लीगल है, इनमें भी कोई लीगैलिटी नहीं है। इलेक्शन कमीशन जो है ये जानिबदार है, ये एक सियासी हरीफ है, ये अब रियासती इदारा नहीं रहा, ये एक सियासी हरीफ है, ये पीडीएम के अलायंस का पार्टनर है। उन सब लोगों को जरूर मैं ताज़ियत करना चाहता हूं जो इस इंतजार में बैठे थे कि तहरीक इंसाफ के खिलाफ इलेक्शन कमीशन कोई फैसला करेगी जिससे तहरीक इंसाफ की जो पाबंदी लगा दी जाएगी और इमरान खान की सियासत खत्म हो जाएगी। तो इतनी हिम्मत जो है वो इलेक्शन कमीशन को भी नहीं हुई कि इतना को घटिया फैसला दे सके। फैसला आ गया, लेकिन इशू यह है, क्या इमरान खान अब सादिक और अमीन हैं या नहीं है? क्या पीटीआई कालदम हो जाएगी और इनके अरकान डीसीट हो जाएंगे? और हुकूमत कुछ लोगों के नाम ईसीएल पर डालना चाहती है, क्या यह एकदम ठीक होगा? ये सारे सवाल हमारे आज के प्रोग्राम के इशू होंगे। हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं हनीफ अब्बासी साहब। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ इनका ताल्लुक है। 2016 में इनकी पटिशन पे इमरान खान साहब को सादिक और अमीन डिक्लेयर किया गया था। इफ्तिखार दुरानी साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इनका ताल्लुक है। प्रोग्राम के अगले हिस्से में हम फवाद चौधरी साहब को भी शामिल करेंगे प्रोग्राम में। अब ऐसे ये फरमाइएगा सर, ये आज आपका फैसला तो आ ही गया है और आपकी बड़ी तवक्कुआत थी आपको इस फैसले से, तो अब आपका ख्याल ये है कि इमरान खान साहब सादिक और अमीन नहीं रहे? अच्छा, मेरा ख्याल आज नहीं है, मेरा ख्याल तो आज से 6 साल पहले था। नहीं सर, वो तो नहीं रिजेक्ट हो गई थी ना पटिशन आप? नहीं, रिजेक्ट नहीं हुई थी ना सर। उसमें ये हुआ था, खारिज कर दिया उन्होंने। लेकिन जब मेरा तो एक पॉइंट ऑफ व्यू, एक कंपोनेंट था उस पूरी पटिशन के अंदर कि ये जो इन्होंने वहां पे अपना एफिडेविट जमा करवाया हुआ है ये इलेक्शन कमीशन के अंदर, ये झूठा है और झूठ पे मबनी है। तो उस पर उस वक्त सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस थे, ऑनरेबल जजेस, उन्होंने कहा कि हम इलेक्शन कमीशन और हुकूमत को बाईपास नहीं करना चाहते। ठीक है सर, तो फैसला आएगा तो देखा जाएगा। अब उन्होंने शायद उसको बारीकबीनी से नहीं देखा था कि वो सादिक और अमीन है या नहीं है। मैंने तो बहुत बारीकबीनी से देख लिया था। और आज के फैसले ने मेरे फैसले के ऊपर या मेरी पिटीशन के ऊपर या मेरे कहे के ऊपर ये इमरान खान को सर्टिफाइड झूठा करार दे दिया। इसमें तो मुझे अब कोई दूसरी राय या दूसरा शक नहीं है। मैं कोई लीगल सजा तजवीज इलेक्शन कमीशन ने अभी कोई नहीं की। मैं वही अर्ज कर रहा हूं सर, मुझे इससे गर्द नहीं है। आप पूरी गवर्नमेंट जल्दी में नहीं, मैं इंडिविजुअल की हैसियत से आपसे बात कर रहा हूं इस वक्त। ठीक है जी,
मैं ये आपसे कहना चाहता हूं कि मुझे ये इसके लीगल के अब क्या होगा, रेफरेंस क्या होगा, क्या नहीं होगा, वो सारा दिन जवाब देते रहे हैं, हुकूमती वुज़रा जो है वो देते रहेंगे। मेरा तो ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि मैंने ये कहा, देखे ना, एक तरफ आप वजीर आजम नवाज शरीफ साहब को कहते हैं कंसीलमेंट थी ना, ठीक, कंसीलमेंट क्या थी कि 10,000 दिरहम नहीं लिए बेटे से सैलरी में, तो यहां तो कंसीलमेंट क्या, यहां तो ढेर लग गया भाईजान। यहाँ पे दुरानी साहब को भी शामिल करना, नहीं, पूरा कर लो फिर उसका जवाब दे देना। आप कंसीलमेंट की बात दुरानी साहब से पूछते रहिएगा, हम ये पूछ लेंगे दुरानी साहब से ताकि एक ही दफा जवाब दे दें। यानी 10,000 दिरहम नहीं लिया तो कंसीलमेंट आ गई, ठीक है, अपने बेटे से सैलरी, ठीक है। यहाँ पे तो भाईजान ये कहा गया 2009-10 में इनसे पूछा गया आपके कितने अकाउंट हैं, इन्होंने कहा 2 अकाउंट हैं। तो जो स्क्रूटनी कमेटी इनके दौर में, हमारे दौर में नहीं बनी, ठीक, उसने कहा नहीं जी, स्टेट बैंक ने कहा 7 अकाउंट है। स्टेट बैंक की बिल्कुल सुन ले, आगे सुन ले, 2009-10 में पूछा, फिर ये 2 से बाहर नहीं निकले, स्टेट बैंक ने कहा 9 और इजाफे, फिर कहा इन्होंने 2 से बाहर नहीं निकलते, उन्होंने कहा नहीं अब 15 हो गए, 15 नहीं 18, ठीक हो, अब 18, यानी इन्होंने 14 में अकाउंट्स की कंसीलमेंट की है, छुपाए हैं, ठीक है। दुरानी साहब, तो ऐसा ये कंसीलमेंट है या नहीं है, क्योंकि एक कंसीलमेंट मियां नवाज शरीफ साहब की थी और दूसरी कंसीलमेंट तो पूरी पार्टी के अंदर से निकल आई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो हनीफ अब्बासी साहब को वेलकम करते हैं, बड़े अरसे बाद ये दोबारा टीवी पे तशरीफ़ लेके आए और इन्हीं का केस था और हम अदालत में एक दूसरे के आमने सामने वहाँ पे ये केस देख रहे थे। मैं पहले कौम को मुबारकबाद देना चाह रहा हूँ कि 8 साल ये डंडोरा पीटा गया जी, फॉरेन फंडिंग, फॉरेन फंडिंग, फॉरेन फंडिंग। आखिरकार इन्हीं के फैसले में उन्होंने कहा कि ये फॉरेन फंडिंग नहीं है, ये ममनुआ फंडिंग है और आप इलेक्शन कमीशन जाएं। इलेक्शन कमीशन में अगर कोई असरटेन होता है तो फिर हम उस पर बात करेंगे। इमरान खान ने कहीं कोई एफिडेविट नहीं दी, एक सर्टिफिकेट होता है हर पॉलिटिकल पार्टी, क्योंकि ऑडिट स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स जो हैं, ठीक है, वो जमा कराते हैं हर साल। तो आपको जो आपका इलेक्शन सिंबल है, जो इंतखाबाती निशान है, वो आपको मिलता है और उसमें एक सर्टिफिकेट होता है, क्योंकि हर पार्टी जो है वो ऑडिट करवाती है चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म से। तो इसका मतलब ये हुआ कि सर्टिफिकेट झूठा हो सकता है, वो गलत हो जाए, उसमें कोई नहीं, उस सर्टिफिकेट में झूठा नहीं है वो, इसलिए उन्होंने कहा कि मेरी दानिश के मुताबिक, और क्योंकि चार्टर्ड अकाउंटेंट जमा करा रहा है रिपोर्ट और आप कह रहे हैं कि चार्टर्ड रिपोर्ट जो मेरे पास इन्फॉर्मेशन, तो जिम्मेदार चार्टर्ड अकाउंटेंट है। चार्टर्ड अकाउंट देखें, इसमें देखें, इसको जो है हम इतना आसानी से आप जजमेंट उसके ऊपर कॉल नहीं कर सकते। मैं सवाल कर रहा हूँ ना सर। हाँ जी, तो आप समझते हैं कि चार्टर्ड अकाउंटेंट जिम्मेदार? नहीं, जिम्मेदार इसमें कोई सजा उसको होनी चाहिए। नहीं, सजा इसमें है ही कोई नहीं। इसमें सजा क्या है जी, आप अगर ममनुआ फंड कहीं से भी आता है, वो आप पार्टी से लेके सरकारी खजाने में जमा हो जाता है, ये एक सजा है। वो भी हम जो है, पहली बात नहीं, वैसे एक चीज है वैसे कि जैसे 4 लोगों का नाम दिया गया और ये ऑफिस में काम करते थे और खुद क्योंकि ऑफिस में थे, आप इन 4 लोगों को जानते हैं, मुझे यकीन है। एक तो ताहिर इकबाल साहब हैं और इनकी तनख्वाह थी 28,000 रुपये और इनका जो अकाउंट खोला गया उसके अंदर 4.715 मिलियन रुपीस इनके थे। एक दूसरे मोहम्मद नुमान अफजल साहब हैं, 35,000 तनख्वाह है, 0.89 मिलियन इनके अकाउंट में आ गए पैसे। मोहम्मद अरशद साहब हैं और इनके अकाउंट में भी 42,000 रुपये इनकी तनख्वाह है और इनके भी उसके जो अकाउंट में पैसे हैं वो भी 0.63 मिलियन है। और सेम इसी तरह मोहम्मद रफ़ीक साहब हैं एक, और उनकी तनख्वाह भी जो है वो 23,000 रुपये है और उनके अकाउंट में मिलियंस के हिसाब थे। सर ये लोग कौन है सर, ये इनके अकाउंट्स में कैसे पैसे आते हैं? ये तो खुद बहुत अच्छा आपने सवाल किया जी। मैं एक्चुअली इसी तरफ आ रहा था। एक्चुअल केस था क्या जी? एक्चुअल केस ये था, अकबर एस बाबर ने कहा कि पैसे कैश आए हैं और लोगों ने खुर्द-बुर्द किया है और पैसे खा लिए। ये एक्चुअल केस था 2014 में, जब तक वो हनीफ अब्बासी साहब के हाथ नहीं लगे हुए, इनकी पार्टी के हाथ नहीं लगे वो केस लेके आए जो उन्होंने स्क्रूटनी कमेटी में खुद डिफाइन किया कि मेरे पास उसका कोई प्रूफ नहीं है। आज के फैसले में कहीं पे ये नाम नहीं जिक्र किए गए और ना ही जाहिर किया गया, ये एलिगेशन कहीं से प्रूव नहीं हुआ कि ये गया। ओरिजिनल केस ये था। 2014 में जब हमने धरने के लिए आए, जो आज़ादी मार्च किया, तो इनको पता चला कि जी यहाँ पे कोई साहब इलेक्शन कमीशन घूम फिर रहे हैं, तो इन्होंने केस रेप्लिका उठाया और उसको खूबसूरती से पार्टी को बेचा। मैं क्रेडिट देता हूँ, उन्होंने बड़ी खूबसूरती से पार्टी बेची। 2 केस उन्होंने किए, 3 लोगों पे, यानी कि इमरान खान, जहांगीर तरीन और पार्टी पे किया, पार्टी फंडिंग के ऊपर। उसमें क्या कहा चीफ जस्टिस साकिब निसार ने? उसने कहा जी फॉरेन फंडिंग जो है वो एक फर्द वाहिद
फाइल ही नहीं कर सकता, ये हुकूमत का काम है। उस वक्त इनकी हुकूमत थी, अगर फॉरेन फंडिंग थी तो मुस्लिम लीग नवाज उस वक्त जब फैसला आ गया था, इनकी फिर हुकूमत थी, तो ये हमारे ऊपर केस कर रहे थे। वैसे ये पेज 65 पे है सारा 50 पैराग्राफ है, इसके अंदर सारे लोगों के नाम है जो उनकी कंपनी में वोटन क्लब जो है वो नाम आपने और पढ़े हैं। वोटन क्लब का अलग केस है, ये अभी अलग करके इसको बाइफरकेट करेंगे। मुझे फिनिश करने देना, फिर साथ करते रहेंगे बात। अच्छा, मैं छोटी सी गुजारिश है, इतने अरसे बाद आए तो बात तो करने देना। नहीं, मेहरबानी दुरानी साहब की। पहली बात तो ये है कि फॉर्म 1 होता है जो ये इलेक्शन कमीशन जमा करवाया जाता है, तो सर्टिफिकेट नहीं। और मेरे से ज्यादा दुरानी साहब कानून को समझते हैं, और ना मैं इनके लॉ एक्सपर्ट होने को चैलेंज करूंगा। अच्छा, लेकिन फॉर्म 1 जमा करवाया जाता है, वहां पे एक्चुअली हुआ ये जब इमरान खान साहब ने साइन किया ना, उनसे पता नहीं चला किस पे साइन किए हैं या किस पे कर रहा हूँ। जैसे इन्होंने कहा ना कि मेरे अकाउंट्स खुले हैं, लेकिन मुझे पता ही नहीं चला कि मैंने साइन किस पे किए हैं। फवाद चौधरी साहब फॉर्म 1 जो है ना एक डिफरेंट चीज है। उसके बाद लेकिन एफिडेविट नहीं है फॉर्म 1, ये भी। लेकिन सर एक सर्टिफिकेट है सर जो जमा करवाती है, हर पॉलिटिकल पार्टी का हेड जमा करवाता है। आपके इनके सर्टिफिकेट भी ठीक, इनके चपरासी भी ठीक, ईमानदार, दूसरों के चपरासी भी ठीक। अच्छा, खुदा का नाम है, झूठ से कम लें। अब ये जो बातें आपने बताई हैं, मेरे पास भी इसका रिकॉर्ड था। ये जब इनके पास इलेक्शन कमीशन जब हमें रेफरेंस भेजेगा तो उनके पास कुछ 16 संदूक हैं जो इनके उन पूरे खराफात से भरे हुए हैं। ये जो अब 4 बंदे आपने बताए हैं, एक की 23,000 है, एक की 28,000 है, एक की 42,000 सैलरी है, उसमें कितने मिलियन रहे हैं? 3 मिलियन है जी, 0.63 मिलियन, 4 मिलियन, और सैलरीज उनकी कितनी है ये आपके सामने। ये तो आपके चपरासी निकले हैं अपने। अब आज से तो ये कह देंगे ताहिर चपरासी का जवाब दें आप। देखिए पाकिस्तान में दूसरी जो बात अभी इन्होंने की, अभी आपने की, देखिए ये बड़ी आसानी के साथ खेलते हैं। पहले तो ये कहते थे कि जी ये जो ओवरसीज पाकिस्तानी है ना, उन बेचारों को इस तरीके से पेश करते हैं कि जैसे हम उनके खिलाफ हैं, ये उनके बड़े मामू लगते हैं। भी कैसे, आप मुझे ये बताएं कि हमने कब कहा कि ओवरसीज पाकिस्तानी पैसे ना दें? हमने तो नहीं कहा। ओ भाईजान, उन लोगों का 34 का जवाब दें। 34 लोग जो हिंदू हैं, जिनका ताल्लुक इजराइल से है, जिनका ताल्लुक हिंदुस्तान से है, जिनका अमेरिकन नेशनल है, मतलब कि 34 लोगों की लिस्ट है पूरी। जो खातून है ना, जो लिस्ट है, इंडियन खातून है, नहीं 34 लोग हैं। आप जब इलेक्शन कमीशन का पूरा एक फैसला पढ़ेंगे वो, और दूसरा सुनने सर, और चौधरी साहब दूसरा ज्वाइंट अकाउंट था मियां बीवी का, एक खातून और इंडियन है, खामद उनका पाकिस्तानी है। आधे $26,000 दिए थे, 13,000 उनके हो गए, 13,000 उनके हो गए। सुन लें, 34 लोग हैं। एक और आ जाए, द कमीशन इज सेटिस्फाइड दैट द contributions and donations have been received by the respondent, यानी PTI भाई साहब, वो $100 है, $50 है, वो रकम नहीं है, from prohibited sources। ठीक है, ये पॉइंट है, from prohibited sources। ये इलेक्शन कमीशन ने लिख दिया और उन 15 लोगों के नाम लिख दिए। मैं कहता हूं 10 रुपए से ही यार कोई 1 अरब रुपया बनता है, जो इलीगल 1 अरब रुपए का आप 10,000 दिरहम का हमसे हिसाब मांगते हैं, जो हमारे अपने बच्चे ने सैलरी हमें देनी थी। तो 1 अरब लोगों का आपने लिया है। और दूसरा, फाइनेंशियल टाइम्स को पढ़ लेना भाईजान। फाइनेंशियल टाइम्स तो कहता है कि यहां से इन्होंने पैसा इकट्ठा किया खैरात के लिए, ठीक है, और उधर जाके खर्च कर दिया पीटीआई ने। वैसे दुरानी साहब, आने वाले दिनों में आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आपके खिलाफ रेफरेंस भी दायर करने लगी है गवर्नमेंट, और ये 11 लोग जो हैं, जिनमें असद कैसर साहब शामिल है, शाह फरमान, इमरान इस्माइल, महमूद रशीद, अहमद रशीद, समर अली खान और सीमा ज़िया, नजीब हारून, जहांगीर रहमान, खालिद मसूद, नईमुल हक साहब तो मरहूम हो चुके हैं, जफरुल्लाह खटक साहब, इनका नाम ECL पे आ रहा है। तो आपके लिए तो बड़े मुश्किल दिन आ रहे हैं सर। हमारे पाकिस्तान में सबसे बड़ा अलमिया यह है कि जब इनका पैनामा का डिसीजन आया था तो हमने 527 सफ़े उर्दू में करके दिए थे। ये जो 58 सफ़े का डॉक्यूमेंट है जी, मुझे उम्मीद है कि आपने पढ़ लिया होगा। इसमें मुझे बताएं कि जो 4-5 लोगों के नाम है, मुझे बता दें, मैं शायद एजुकेट हो जाऊंगा। जो आपने ख़बर उसकी फाइनेंशियल टाइम की जो फरमाइशी स्टोरी लगवाई, उसने पूरी किताब लिखी हुई, द की मैन, आरिफ जो है उसकी, बस आरिफ नकवी के ऊपर पूरी किताब लिखी हुई है साइमन ने, उसमें कोई इशू की बात नहीं है। पाकिस्तान को ये पता होना चाहिए, ये गुफ्तगू हो रही है 2008 से 2013 की। बिल्कुल ठीक है। तहरीक इंसाफ उस वक्त हुकूमत में नहीं थी, ना उन्होंने इलेक्शन लड़ा हुआ था, और आरिफ नकवी साहब ने, सर पार्टी तो थी ना। हाँ बिल्कुल पार्टी थी। 2008 कानूनी लिहाज से आप मुझे फंसे हो नहीं। देखिए मेरे पास 2008 से 2013 में उस वक्त पॉलिटिकल पार्टीज एक्ट 2002 अप्लाई होता था पाकिस्तान में। ठीक है जी।
उसमें आरिफ नकवी 2012 में पाकिस्तान का सबसे सक्सेसफुल बिजनेसमैन था और उस स्टोरी के नीचे लिखा हुआ है कि $20 मिलियन रिश्वत दी गई थी। तो जो हमें $1.2 मिलियन चंदा दिया गया था उस पर सवाल आ गया, लेकिन जो $20 मिलियन रिश्वत दी गई थी उस पर पाकिस्तान में कोई गुफ्तगू नहीं कर रहा। जो पैसे पाकिस्तान रात उसने इनकार कर दिया है। किसने? वो मैं वीडियो आपको अभी दे देता हूँ, चलाएं सर। रात को शाहजेब के प्रोग्राम के अंदर उसने इनकार कर दिया। साइमन ने उसने कहा जी कोई मैंने ऐसी कोई स्टेटमेंट नहीं दी। उसकी ईमेल्स हैं। अगर नहीं मैं देखे ना, अगर तो आप केस कर दें, आपके पास दरवाजा खुला है, देखें तो बड़ा आसान काम है। हाँ जी, इसमें हम कल जो है कंटेम्प्ट में जा रहे हैं इलेक्शन कमीशन के खिलाफ, बिकॉज इस्लामाबाद हाई कोर्ट का डिसीजन था कि तीनों पार्टीज का फैसला इकट्ठा सुनाया जाएगा, उन्होंने नहीं सुनाया। पहली बात, इसको भी हम रिव्यू कर रहे हैं इस केस को, बिकॉज उसने अपना जो है एक बायस जो है आर्टिकल में उन्होंने दिखाया है। सर उसमें जाएं, जरूर जाएं, लेकिन ये जो फैसला है ना सर, ये कानूनी है, पाकिस्तान के कानून के मुताबिक है। आप इखलाकियात को छोड़ दें। मैं तो अभी आपसे कानून हो सकता है $50 और $100। आपने पूरा 34 लोगों को इसलिए मुर्दे इल्जाम नहीं ठहरा सकते कि उन्होंने किसी शख्स को क्यों चंदा दिया, और 351 पार्टीज को भी नहीं, कंपनीज को भी नहीं कह सकते। ठीक है, मैं आपको कानूनी लिहाज से फंस गया। आप जजमेंट दे रहे हैं ना कानूनी लिहाज से फंसने का। देखें, ये जो मुल्क हैं जहां से पैसे आए हैं, एक बरतानिया है, उसमें अपना कानून है। उसके बाद मिडिल ईस्ट से आए हैं, उसका अपना कानून है। अमेरिका का अपना कानून है। किसी एक फर्द वाहिद पे वहां पे केस हुआ, किसी सुने, ये कंसीलमेंट है या नहीं है? नहीं, ये कंसीलमेंट नहीं है जी। तो ये इलेक्शन कमीशन ने कंसीलमेंट डिक्लेयर किया। अच्छा जी, मैं बताऊं, इलेक्शन मैं इनको पनामा लेके जाता हूं वापस। नहीं, मैं लीगल जवाब दे रहा हूँ आपको, आप सुन तो लेना जी। पनामा में जब केस शुरू हुआ, मुझे बता मुझे एक दफा मैं आप बात का जवाब, मैं सवाल पूछ रहा हूँ, इलेक्शन कमीशन का फैसला दुरुस्त है या नहीं? गलत है जी। तो सुबह आप सारे कह रहे थे ठीक आ गया। सुने जी, मैं बताता हूँ, वैसे सुबह तो सारे आप मुबारकबाद दे रहे थे। मैं बताता हूँ कहाँ पे मुबारकबाद किस बात की? वो बता दे। जब हम पनामा में गए तो पनामा में क्या हुआ जी, उन्होंने कहा जी हमारे इन मुल्कों के पास कोई भी लीगल म्यूचुअल असिस्टेंस प्रोग्राम नहीं है, इसलिए उस वक्त जो है ये यहाँ पे इंफॉर्मेशन नहीं आ सकती। इलेक्शन कमीशन कहाँ गलत हुआ? जो इंफॉर्मेशन तहरीक इंसाफ ने दी पहले 25 सफ़ों में वही लिखी हुई है। तो कंसील हमने क्या किया सर? अकाउंट्स नहीं, मेरी सर सर अकाउंट्स कंसीव किया सर। मुझे अपना आर्गुमेंट तो पूरा कर लेना। मुझे अपना आर्गुमेंट पूरा करना। 19 अकाउंट्स तो सर, मुझे अपना आर्गुमेंट पूरा करना है। स्टेट बैंक ने मुझे आर्गुमेंट पूरा करना है। ठीक है सर। ना बरतानिया के साथ म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस है हमारी, ना मिडिल ईस्ट के साथ है, ना अमेरिका के साथ है। वो कौन से जराए थे जिनको इस साथ इलेक्शन कमीशन का ऑफिस को रिजल्ट आया, ये इन्फॉर्मेशन आई है? ये इन तरीके इंसाफ ने दी हुई थी, सिवाय स्टेट बैंक से जो उन्होंने इन्फॉर्मेशन ली है। मुझे एक कानूनी तरीका बता दें, इलेक्शन कमीशन के प्रीव्यू में आता है, मैं एजुकेट हो जाऊंगा, आप मुझे एजुकेट कर दें। आप अपना पार्टी बनाई, बानी रुकन वो लेकर गया जो इमरान खान साहब के साथ हमेशा नजर आता था। इमरान खान और बाबर, ये दोनों तीन चीजें हैं। पहली बात ये कि अकबर एस बाबर, मैं जिंदगी में कभी उससे एक आध दफा रास्ते में जाके मिला, मैंने कोई केस नहीं उठाया। एक सेकंड पहले सुन लें, मैं ये कहता हूं ये बंदा इनका अपना जिसने केस उठाया, एफबीआर और स्टेट बैंक इनका जिन्होंने इंफॉर्मेशन दी इलेक्शन कमीशन को, स्क्रूटनी कमेटी इनके दौर में बनी हो रही थी। सर जी एक सेकंड, स्क्रूटनी कमेटी 2018 के बाद सर सुन ले। ओहो सर 2000 स्क्रूटनी कमेटी इनके दौर में बनी, चीफ इलेक्शन कमिश्नर इन्होंने लगाया, यानी केस करने वाला इनका बानी रुकन, एफबीआर स्टेट बैंक इनके, स्क्रूटनी कमेटी इनके दौर में बनी, चीफ इलेक्शन कमीशन इन्होंने लगाया, और उसने कहा इन्होंने कंसीलमेंट की है और उन्होंने इस जराए से प्रोहिबिटेड फंडिंग हासिल की है। तो उसके बाद कहानी ब्रेक लेनी है, लेकिन मैं ब्रेक लेने वापस आऊंगा दुरानी साहब। लेकिन सवाल यह है कि पाकिस्तान की तारीख का यह वाहिद केस है जिसमें सबसे ज्यादा इल्तवा लिए गए, जिसमें सबसे ज्यादा ताखीर किए गए, जिसमें सबसे ज्यादा वकला तब्दील किए गए, जिसमें हर जगह पे हर फोरम पे इसकी कार्रवाई को रोकने की कोशिश की गई, और बार बार इवन 21 मरतबा आपसे डॉक्यूमेंट्स मांगे गए, आपने डॉक्यूमेंट्स नहीं दिए। सबसे लंबा केस पोलिटिकल केस ही है पाकिस्तान में। 8 साल इसके बावजूद एक रिपोर्ट आ गई, लेकिन आप उसको मानने के लिए तैयारी, छोटी सी ब्रेक और ब्रेक के बाद दोबारा
प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। दुरानी साहब ये नहीं, इस वक्त नहीं, मेरे ज़हन में बिल्कुल मैं भूल गया, मैं प्रोग्राम के शुरू में करना चाहता था ताज़ियत, जो हेलीकॉप्टर का हादसा पेश आया सर, उसमें पूरी कौम जो है गमज़दा है, मैं खुद गमज़दा हूं, हमारी फैमिली गमज़दा है, और हम सबको उन सपूतों पे फख्र है, हम खराज तहसीन पेश करते हैं जो इस मुल्क और कौम की खातिर जिन्होंने जाने। इस पे मैं मजम्मत भी करता हूँ पीटीआई के सोशल मीडिया अकाउंट्स की, जो रिकॉर्ड मेरे पास मौजूद है कि खुदा के लिए इस वक्त उनके खानदानों पे क्या बीत रही होगी और आप सोशल मीडिया पे क्या खराफात कर रहे हैं। वैसे अफवाज साहब ने डिसओन किया और पार्टी की तरफ से वो मौजूद है मेरे पास सारा रिकॉर्ड। ये फरमाइएगा सर, अब आपके पास ऑप्शंस क्या? पॉइंट स्कोरिंग उन्होंने कर दी है, हमने कल डिसओन कर दी थे सारे अकाउंट, और हमें भी इतना ही दुख है जितना हर पाकिस्तानी को है, और हमारी पाक फौज जो है इस सरजमीन की मुहाफिज है, और हम पूरी पार्टी को इतना ही दुख है, और हमने डिसओन किए हुए अकाउंट ऐसे दुरुस्त नहीं है। ये जो आपका सवाल था जो पहले आपने पूछा जी, 2014 में ये केस गया, इल्तवा किस चीज़ का था? इल्तवा कानून का था कि जी हमने कहा ये पास्ट एंड क्लोज ट्रांजैक्शन है, इसके ऊपर केस नहीं बनता। आज तक कोई अमेंडमेंट नहीं हुई है। ये फैसला जो है ये हमारे पर केस चला 2002 पॉलिटिकल पार्टी एक्ट का, फैसला 2017 की पॉलिटिकल पार्टी एक्ट में आया। इनका बयानिया ये था कि उस वक्त आरटीएस बिठा के इलेक्शन कमीशन ने हमें जिताया, हमारा इलेक्शन कमीशन है, जो भी फरमाया भी इन्होंने, तो अगर इलेक्शन कमीशन हमारा था तो हम इन्फ्लुएंस कर देते। ट्रांसपेरेंसी की सबसे पहली मिसाल ये है कि हमने स्क्रूटनी कमेटी अपनी हुकूमत के दौरान हमने सारा डेटा उनको प्रोवाइड किया। हम उसमें क्यों इल्तवा आया? क्योंकि ये साहब चले गए थे इलेक्शन उधर सुप्रीम कोर्ट, केस पेंडिंग में चला गया, 2 साल ये केस सुप्रीम कोर्ट में मेरा तो केस 8 महीने चला है। ठीक है जी, 8 महीने चला मेरा केस। जब ये केस कोई इल्तवा नहीं था, सुप्रीम कोर्ट ने वापस इलेक्शन कमीशन महीने में, और 2017 में जब आए, 2017 में ये 2016 11 महीने 2016 नहीं करेक्ट कर लेना दुरानी साहब, 2016 में मैं 11 में मैं गया और 2012 में उसका फैसला हो गया। 8 महीने मुझे कंप्लीट कर लेने दीजिए। 2017 में कंप्लीट करें ना, 2017 में ये सुप्रीम कोर्ट ने इल्तवा दिया। स्टेट बैंक आपका था उस वक्त, यानी स्टेट बैंक, गवर्नर स्टेट बैंक आपने लगाया था, तो हमने कोई उसको चेंज किया। हाँ ठीक, एफबीआर के चेयरमैन आप, मुझे बात तो कंप्लीट कर लेना। वैसे सवाल नहीं बिल्कुल उसका जवाब आपने लगाया। देख हाँ, सब हमने लगाया, कमेटी आपके दौर में बनी, हम सबसे ट्रांसपेरेंट पार्टी, और अल्हम्दुलिल्लाह आज सुरखरू हुए हैं पाकिस्तान में। ये टीओआर जो है सबने साइन किए हैं, इस टीओआर में इनकी पार्टी भी शामिल है, पीपल्स पार्टी भी शामिल है, और उन्होंने कहा था इकट्ठा फैसला आएगा। ये मुस्लिम लीग नवाज की स्टेटमेंट है जिसमें अनवेरिफाइड अकाउंट है, आज तक जवाब इन्होंने नहीं दिया। ये पीपल्स आ जाएगा ना सर, ये पीपल्स पार्टी है। सुनिए 200 के मुकदमे चल रहे हैं अदालत में, ये पीपल्स पार्टी को सजा होती है तो वो कहता है बाकी जो 199 ने उन्होंने करोगे तो फिर बात पहले ये बात होगी। दूसरी खबर मैं आपको देने लगा हूं चौधरी साहब, एक बड़ी खबर इनसे प्रोग्राम करवा लें। बड़ी खबर ये है, 9 मिनट है सारे बोल सर। लंदन में, अमेरिका में मनी लॉन्ड्रिंग के ऊपर, आरिफ नकवी के ऊपर जो केस बना है वो अब उनके लिए इमरान खान वांटेड है। ये अभी चंद दिनों में रिपोर्ट आने वाली है। ये आप गवर्नमेंट के बिहाफ पे कह रहे हैं? मैं अपने बिहाफ पे, अपने सोर्सेज की बिहाफ पे बात कर रहा हूं। और आप गवर्नमेंट है, याद रखिएगा जी, आप गवर्नमेंट, मैं गवर्नमेंट हूं। ठीक है सर, ये वहां से डिमांड आने लगी है हवालगी की, तो आप हवाले कर मनी लॉन्ड्रिंग वहां पे आपको पता है। इसको अगर इमरान खान साहब को हवाले कर देंगे आप? बिल्कुल फौरी तौर पे, अगर क्योंकि देखे ना मुल्क को कानून के लिए जरूरी है, कानून की अमलदारी के लिए हवाले की, ये भी हवाले कर देंगे, इसमें कौन सी बात समझे? कानून की अमलदारी के लिए जरूरी है कि आरिफ नकवी को 200 और मेरे ख्याल 6 या 299 साल की सजा नहीं, पहले ईसीएल में डाल रहे हैं आप उनको? ईसीएल में डालेंगे ना, बाद में जब डिमांड करेंगे तो देंगे ना। अभी तो आगे चले गए। दुरानी साहब से पूछना था सर मुझे, दुरानी साहब। अच्छा, 2017 में जब स्क्रूटनी कमेटी बनी, इन तमाम पार्टियों को उन्होंने शामिल किया। हम वाहिद पार्टी जिन्होंने रिकॉर्ड जमा कराया, और हमारी अपनी हुकूमत थी, वो इसलिए जमा कराया कि हम बिल्कुल जिसे कहते हैं ट्रांसपेरेंट तरीके से, पोलिटिकल फंडिंग प्रोसेस, ये लोग ठेकेदारों से पैसे लेते थे, किक बैक कमीशन पार्टी चलाती थी। और यहाँ पे तो मौलाना साहब की पार्टी में कहते हैं 5 लाख रुपए से पार्टी चलाता था, साउंड सिस्टम 5 लाख रुपए में नहीं आता, उन्हें पूरे साल 5 लाख रुपए में गुजार दिया। लीबिया से कैश पैसे लेते रहे हैं, उसामा बिन लादेन से उन्होंने पैसे लिए हुए। 3-4 मेरे, अब इनमें से 2 मेरे दोस्त बन गए हैं, वरना मैं ना बताऊं इनको कि आरिफ नकवी से पैसा कितना है, जहांगीर तरीन से बेचारे से कितना पैसा लिया है, अलीम खान से कितना पैसा लिया है, खुदा के लिए वो सिगरेट वालों से कितने पैसे लिए हैं, वो खुदा के चीनी वालों से कितने पैसे लिए हैं, टॉक शो में ना करें, गंदम वालों से कितने पैसे लिए हैं। वैसे अलीम खान साहब आपके पास बैठे हैं सर, वो ठीक है ना, मैं तो पैसों की बात कर रहा हूं। अब जहांगीर तरीन साहब बल्कि आधे का आपके साथ बैठे हैं, पैसों की बात कर रहा हूं। वैसे अगर पार्टी को ये कॉलम करार देते हैं, फिर कौन? ये गवर्नमेंट। मैं कहता हूं 100 बिस्मिल्लाह, जो ये कहते हैं करें,
हम अवाम इनके सामने खड़ी है, इन्होंने फैसला करना है कि अवाम ने इनके साथ करना क्या है, ये फैसला करना। इमरान खान साहब को गिरफ्तार करके ये बाहर अगर लंदन के हवाले, इंग्लैंड के हवाले कर देते हैं, फिर ये कुछ भी नहीं हो सकता। केस क्या है मुझे बताएं, इसमें है बात क्या है। देखें, आरिफ नकवी से $20 मिलियन रिश्वत इन्होंने ली, $20 जी सर जी, $20 मिलियन उसी स्टोरी में लिखा हुआ है। सर $20 मिलियन बड़ी रकम होती है, कितने पैसे बनते हैं, वो चोरी कर रहे हैं। उसका मैं जब जवाब देता हूँ आप उसको उन्होंने आपकी गवर्नमेंट से पहले इन्होंने रिश्वत दी थी या बाद में दी? देखिए जी, इन्होंने ये बता दे चले, उसी स्टोरी में लिखा हुआ है और नहीं लिखा, आप इनकार कर गए, वीडियो मैं देता हूं आपको। पहले उन्होंने लेना सर, तो फिर आपको एक दूसरे चोर आदमी के साथ आपको दोस्ती लगाने की क्या जरूरत है? 2012 वो रिश्वत दे रहा है इनको, आपको तो उनके साथ 2012 में आरिफ नकवी यहाँ पे IBA को भी फंड कर रहा था, वो अमल फाउंडेशन को भी फंड कर रहा था, दुनिया भर में मुख्तलिफ जगह पे वो फंड कर रहा था। वो सबसे सेलिब्रेटेड पाकिस्तानी था। से खराब का पैसा उठा के आपने पार्टी में इस्तेमाल कर दिया। अपने पैसे देता ना सर, अपने पैसे देता, लोगों से पैसे हुआ है, उसको चैरिटी मैच करके पैसे देने की क्या जरूरत है? इंटरनेशनली फंडिंग कैसे होती है? बिल्कुल डिनर्स होते हैं, क्रिकेट मैच में इस्तेमाल होंगे। उसने एफिडेविट लिख दिया, उसका जो मैच था उसका नाम ही चैरिटी मैच था सर, ठीक है, तो उसने अंडरटेकिंग दी हुई है। देखें, इसमें जो वो है माजिद बशीर साहब हैं, सबसे सेलिब्रेटेड एक्नॉलेज UAE के जो है वो बिजनेसमैन है, उन्होंने भी एफिडेविट दिया जो उन्होंने माना नहीं है। अच्छा, अभी जितनी भी LLC UAE में ना बगैर इजाजत के फंडिंग करना जुर्म है, उधर भी केस वो $20 मिलियन आप देखें 2013 से 18 भी आपकी हुकूमत थी, कर लिए केस आपने, अभी कर लें आप केस, जितने केस करने आप कर लें, हम हैं यहाँ पे वाले करेंगे, हमारा UAE आप जिसको कहते हैं करा लें, आप केस करा लें, हमारा कोई मसला नहीं, हम तो इधर जाला करेंगे ना। मैं आपको मनी लॉन्ड्रिंग की बता रहा हूँ। देखें जी, ना जो है बरतानिया में किसी पे केस हुआ, ना अमेरिका में केस हुआ, ना UAE। आरिफ नकवी साहब गिरफ्तार है, नहीं उनका केस ये नहीं, उससे स्टेटमेंट वहीं से तो निकली सर, ये इंफॉर्मेशन देखें वहीं से निकली। उन्होंने कहा कि मैंने उसमें, बल्कि उन्होंने कहा था हमने अपने अकाउंट्स में बताई हुई है, जावेद चौधरी साहब, ये अपने अकाउंट्स में हमने डिस्क्लोज की, यही तो मैं कह रहा हूँ लीगल म्यूचुअल असिस्टेंस पाकिस्तान की नहीं है। उन्होंने उसको इलेक्शन कमीशन को पता कैसे चला? हमने बताया, जो परसों हमने बताया, ये आके बताए ना अपनी बात। 40,000 बंदों में से अमेरिका से आई है ना मेरे पास, 40,000 बंदों में से इन्होंने 30 बंदे निकाल के दे दिए, 40,000 बंदों के डेटा में से। दुरानी साहब ये वो बता रहे हैं में उस बंदे ने इंफॉर्मेशन जो दी है, उसकी जो स्टेटमेंट आई है ना, इसकी अपना वो लंदन में अमेरिका में गिरफ्तार मेरा ख्याल है लंदन अमेरिका जाते हुए मेरी बात तो लंदन में ही है, अमेरिका गए। मैं कुछ और बात कर रहा हूं, बात उससे में आगे मैं ये कह रहा हूं कि जो अमेरिका में इनके खिलाफ जो इस वक्त इंक्वायरी चल रही है, क्योंकि लंदन से उन्होंने फिर अमेरिका जाना है, ठीक, वो इधर पाकिस्तान नहीं आ सकते अभी। उनके स्टेटमेंट के मुताबिक भी और रिकॉर्ड के मुताबिक PTI को जो पैसा आया है वो चैरिटी की बुनियाद पे आया है, नहीं है, गलत बात कर रहे हैं। एफिडेविट दिया उसने, इसी जगह लंदन में भी जो स्टेटमेंट उसने दी है, वो दोनों स्टेटमेंट्स मिला। अच्छा, वैसे भाई साहब ये फरमाइएगा, अब आपका लाइन ऑफ एक्शन क्या है, क्या करना चाहते हैं? देखिए सर, कैबिनेट की मीटिंग हो रही है कल, मेरा ख्याल है उस मीटिंग के अंदर ये चीजें डिसाइड होंगी, और मेरा तो जो पॉइंट ऑफ व्यू था वो तो साबित हो गया, वो सर्टिफाइड मतलब कि उस तरीके से। तो लेकिन सर वो ये फैसला सुप्रीम कोर्ट ने करना, जी सुप्रीम कोर्ट, दोबारा सुप्रीम कोर्ट के पास, सुप्रीम कोर्ट के पास आपके पास इख्तियार कोई नहीं है, दोबारा सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा। मैंने जिसका आपने बाइकआउट किया हुआ है। भाईजान मेरी बात सुने, कोई बाइकआउट नहीं हुआ वो सर, मेरी बात सुने, सुप्रीम कोर्ट में जाया जाएगा और जाके ऑनरेबल जजेस के सामने कहा जाएगा, जी 6 साल पहले हम आए थे और हमने कहा था कि झूठा एफिडेविट है, और आज साबित हो गया, आपने कहा था इलेक्शन कमीशन ये फैसला करेगा, इलेक्शन कमीशन ने फैसला कर दिया, फिर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जो फैसला करेगी हम कबूल कर लेंगे। तो आप रेफरेंस बना के सुप्रीम कोर्ट, रेफरेंस वाली बात अलग है, मेरी इंडिविजुअल जाने वाली आप अलग जा रहे हैं, ठीक, और गवर्नमेंट अलग जाएगी, बिल्कुल सर, और उसके बाद आपकी कोशिश होगी पार्टी कालदम करा दे। सर मुझे मुझे जजेस ने पूछा था, मुझे उस वक्त भी जजेस ने पूछा था कि आप पार्टी बैन करवाना चाहते हैं इस बुनियाद के ऊपर या इंडिविजुअल के खिलाफ डिस्क्वालीफाई करना चाहते हैं, इनको याद नहीं होगा। मैंने कहा नहीं, मैं इंडिविजुअल के खिलाफ आया हूँ, इसने झूठा बयान दिया, आप पार्टी के खिलाफ नहीं है, तो मैं इसको ये पार्टी जो है वो पार्टी के बारे में फैसला आखिरी हमारी हुकूमत करेगी। आप कहाँ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, क्या करेंगे सर? सर कल हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट जा रहे हैं कंटेम्प्ट के ऊपर, और उसके बाद हमारा जुमेरात को प्रोटेस्ट है इलेक्शन कमीशन के बाद। कंटेम्प्ट करेंगे आप इलेक्शन कमीशन क्योंकि उन्होंने तीनों फैसलों के खिलाफ, जी इलेक्शन पूरे कमीशन के खिलाफ, क्योंकि मुतफिका फैसला है ना जी, उन्होंने जो है तीन मेंबर्स ने किया हुआ है, और उन तीनों को जो है इंस्ट्रक्शंस थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट की वो करेंगे। इस मुल्क में जिसने
फंडिंग का कल्चर लेके आए थे कि हमने किसी से किक बैक ठेकेदारों से पैसे नहीं लिए और ना ही हमारा अकाउंट मनी लॉन्ड्रिंग के लिए इस्तेमाल हुआ। इनका तो अकाउंट मनी लॉन्ड्रिंग के इस्तेमाल हुआ। किसी को कहा तो चीनी भेज दे, किसी को कहा तो गंदम भेज दे, पकड़ा नहीं गया। हुकूमत पकड़ लेना उनको जी, हुकूमत पकड़ आपकी दुरानी साहब बात ठीक है, हुकूमत पकड़ लेना, बिल्कुल आपसे इत्तेफाक, ठीक है पकड़ लें आप। रोजाना 25 प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, आप बंदा लेके आए जिसने कहा जी पैसे दिए हुए। आज वैसे रिकॉर्ड कायम किया प्रेस कॉन्फ्रेंस का। हाँ जी, रोज आ जाते हैं जी, उनको कुछ मिलने के लिए क्या नहीं। इमरान खान जो है जी, सर मैं आप दोनों का मशकूर हूं। खास साथ यहाँ पे छोटी सी ब्रेक लेनी है और ब्रेक के बाद फवाद चौधरी साहब हमारे साथ होंगे। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदी फवाद चौधरी साहब हमारे साथ है। चौधरी साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये फरमाइए कि सर रिपोर्ट आ गई और अब कल कैबिनेट ने फैसला करना है। अब तक जो फैसले दो हुए वो मैं आपके सामने रख देता हूं। एक तो 10 लोगों के नाम ECL पे डालने का फैसला किया गवर्नमेंट ने, जो जाहिर है अभी अनाउंस नहीं हुआ। और दूसरा ये है कि ये गवर्नमेंट की कोशिश है कि इमरान खान साहब को आरफ नकवी साहब की जो प्रोसीडिंग लंदन में चल रही है उसके साथ क्लब कर दिया जाए। लेकिन ये तो ख्वाहिशें हैं ना, मतलब जो आप जो मर्जी ख्वाहिशें करने में तो कोई हर्ज नहीं है। रात आप ख्वाब देख लें, जो मर्जी देखना है। लेकिन हकीकत यह है कि आज जो इलेक्शन कमीशन का फैसला आया है, जिससे नून लीग ने एक दो उनके जो मीडिया के जो स्ट्रेटजिक टीम के अरकान हैं, उन्होंने जितनी उम्मीदें जोड़ी हुई थी वो तो कांच की तरह गिर के टूट गई हैं और उसमें कुछ भी नहीं निकला। लिहाजा बाकी तो ठीक है, उन्होंने 5-6 प्रेस कॉन्फ्रेंसें कर दी हैं, आज पागल से हो गए हैं। और उस दिन जबकि अनफॉर्चुनेटली बलूचिस्तान में इतना बड़ा हादसा हुआ, जिस दिन हमें एक्चुअली एक गम करना चाहिए था, फ्लड्स में जो हालात है, लेकिन उसको भूल के नून लीग तो ऐसे शाहजहाने बजा रही है। फिर ओवरसीज पाकिस्तानी के खिलाफ जो इतना बड़ा एक महाज खोल दिया है, कोई भी अक्लमंद पॉलिटिशियन इतने इन्फ्लुएंशियल तबके के खिलाफ ये नहीं करता है, और इन्होंने तो उसको बिल्कुल ही अपनी लपेट में ले लिया। आपको ये रिपोर्ट कबूल है? आप समझते हैं कि ये रिपोर्ट ठीक है और सही फाइंडिंग है इसकी? रिपोर्ट जो है उसके 2-3 पार्ट्स हैं। एक पार्ट है कि जो फंडिंग को जिस तरीके से डिस्क्राइब करता है, PTI अकेली पार्टी है जो फंडिंग करती है। दूसरा जो रिपोर्ट है वो तो बिल्कुल, जो इलेक्शन कमीशन का फैसला है वो तो मजाक है, मतलब इनको तो बेसिक समझ ही नहीं है। पहले भी जाहिर है इनकी जो कारकर्दगी है उसमें बहुत बड़ा सवालिया निशान है, लेकिन इसको जब आप अदालतों में लेके जाएंगे तो आप देखेंगे कि इसमें इतने बड़े कंट्रडिक्शंस हैं, इतने बड़े तजादात हैं कि ये इलेक्शन कमीशन जो है इसको शर्म आएगी कि हमने लिखा क्या है। मिसाल के तौर के ऊपर कोई थोड़ी बहुत भी अकल रखने वाला आदमी जो LLC आपने फंडिंग के लिए बनाई है अमेरिका, उसको फॉरेन कंपनी कैसे डिक्लेयर कर सकता है? इस इलेक्शन कमीशन ने वो भी कर दिया। इन्होंने इसका मतलब ये हुआ कि अब ये जो भी बैटल होगी अब अदालतों के अंदर होगी और आप अदालतों के अंदर ही जाके फैसला करेंगे और इस रिपोर्ट को अब आप चैलेंज करेंगे अदालतों में? जी जाहिर है, इस रिपोर्ट को हम चैलेंज करेंगे। इसके ऊपर कंटेम्प्ट भी बनती है क्योंकि इन्होंने पीपल्स पार्टी और नून लीग का फैसला इकट्ठा नहीं किया, जो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था, हाई कोर्ट ने भी कहा था। और फिर ये तो एक सियासी फैसला है, इसकी तो कोई लीगल हैसियत तो है ही नहीं। वैसे ये जो कंसीलमेंट है अकाउंट्स की 2008 से लेके 2013 तक, और उसमें ये कहा जाए 14 अकाउंट्स कंसील किए गए। उसमें बाकायदा उन्होंने लिखा कि 2008 में 2 आपने डिक्लेयर किया, 7 थे, 2009 में आपने 2 किए, फिर 9 थे, फिर 2 किए, फिर 15 थे, फिर 2 किए, फिर 16 थे, फिर 4 किए, फिर 18 थे। ये साथ साथ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो है उसका डाटा दिया जा रहा है साथ साथ। तो आप ये समझते हैं कि कंसीलमेंट नहीं थे? फिर पहली बात तो यह है कि इनको फिर अकल समझ नहीं। पहले तो मैं आपको बताऊं 14 नहीं है 16 अकाउंट्स हैं। अब 16 अकाउंट्स कैसे हैं? मिसाल के तौर के ऊपर एक अकाउंट खोला है सेंट्रल इलेक्शन सेल का पंजाब PTI ने, उसमें मेन अकाउंट से जो है वो 1.5 करोड़ रुपया जो है वो ट्रांसफर हुआ। अब आप मुझे बताएं, जब मेन अकाउंट डिक्लेयर्ड है और पता है कि ये सब्सिडरी अकाउंट है, तो सब्सिडरी अकाउंट की कंसीलमेंट कैसे होगी? ऐसे पैसे जो है वो नहीं आते, आपने देने होते हैं। सर कोई भी अकाउंट उसमें पार्टी का एक पैसा भी आएगा या उसमें जाएगा तो आपने उसको बताना होता है। ये जो पार्टी एक्ट है उसके अंदर लिखा हुआ है कि कोई आप कंसील नहीं कर सकते अपना अकाउंट। तो मैं आपको यही तो बता रहा हूं ना, सब्सिडरी अकाउंट जो आपने खोला जिसमें आपने पैसे भेजे वो तो ऑटोमेटिक ही आपके बैंक अकाउंट स्टेटमेंट पे आ गया। तो वो आपने शो किया हो नहीं किया उसका तुकी नहीं बनती। दूसरी बात यह है ये ऑडिटेड अकाउंट्स है
ऑडिटेड अकाउंट जब आप पेश करते हैं तो आपने थोड़ी बहुत अगर अकल ये इस्तेमाल करते तो उनको मालूम होता कि ऑडिटर ने ये जो सारी इसकी जो अपना इसका जो अकाउंट से पैसे किधर गए कैसे गए वो सारे अकाउंट्स में उन्होंने पहले ही अपनी रिपोर्ट में लिखा हुआ है, लेकिन इसको जो है वो आप कंसीलमेंट इन्होंने जो है वो डिक्लेयर कर दिया है। उसके बाद देखें आप फंडिंग, आपको फायदा ये है, शायद ज्यादातर बहुत हमारे यहाँ लोग नहीं जानते कि इंटरनेशनल फंडिंग्स कैसे होती हैं। आप फंडिंग्स कैसे करते हैं, आप एक LLC फॉर्म करते हैं, बाहर कंपनी फॉर्म करते हैं, वो रजिस्टर होती है, उसके बाद आप म्यूजिक कॉन्सर्ट कराते हैं या आप डिनर करते हैं या आप कोई भी इवेंट करते हैं, वहाँ लोग आते हैं, वो टिकट्स लेते हैं, वो आते हैं बैठते हैं, वो पैसा उस कंपनी के अकाउंट्स में जाता है। ठीक है सर, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज नहीं कर सकती इस तरह। पॉलिटिकल पार्टी अमेरिका के अंदर लोग डायरेक्ट फंडिंग करते हैं पार्टी के अंदर, वो कोई कंपनी भी हो सकती है, कोई फॉर्म भी हो सकता है, कोई NGO भी हो सकती है, वो डायरेक्ट उसके अंदर करेगी। आपको पॉलिटिकल पार्टी किसी दूसरे मुल्क में उसको इनकॉर्पोरेशन करके आप उससे पैसे नहीं मंगवा सकते। नहीं, ये बात तो इन्होंने भी तस्लीम किया ना कि ये फंडिंग सही है। फारा एक अमेरिकन लॉ है जो कि फॉरेन एजेंट्स रजिस्ट्रेशन एक्ट जिसको कहते हैं, वो फारा के तहत आप फंड कलेक्ट करते हैं। जब आपने अगर पॉलिटिकल पार्टी फॉर एग्जांपल पाकिस्तानी, अगर आपकी मैं डेफिनेशन लूं फिर पाकिस्तानी अमेरिकन तो किसी पार्टी पाकिस्तान में किसी को फंड कर ही नहीं सकते। यूके में यही तो मैं बता रहा हूं कि जो आपने एक पूरा खोल दिया है ओवरसीज पाकिस्तानीज के खिलाफ एक नफरत का, और ये कि ये सारे बाहर बैठे हुए एजेंट हैं और ये ओवरसीज पाकिस्तानी उसमें वो शामिल नहीं है। देखिए पाकिस्तानी बाहर बैठा हुआ पाकिस्तानी अगर किसी को भी फंड करना चाहता है, वो पॉलिटिकल पार्टी है कोई भी है, कोई इशू नहीं है, लेकिन जो 351 कंपनीज हैं उनके पैसे आए हैं, 34 लोग हैं, ठीक है चले उनको हम साइड पे कर लेते हैं, समझ लेते हैं कि ठीक है जी फॉरेन नेशनल थे उन्होंने दे दिया, हम उसको भी छोड़ देते हैं। लेकिन ये जो कंपनीज है, फिर इसके अलावा आप देखें 65 पेज के ऊपर 50वां पैरा है, उसके अंदर बाकायदा लिखा गया है और उसमें 15 ऐसी कंपनीज के नाम लिखे गए हैं जहां से पैसे पाकिस्तान के अंदर आए। तो ये तो कानूनी लिहाज से पाकिस्तान के अंदर जुर्म है। अच्छा नहीं, पहली बात तो ये जो आपने अभी जो बात की ना ये गलत है बिल्कुल। जरा शुरू से शुरू होते ना ताकि आपको भी समझ आए क्या हो रही है, आपके नाजरीन को भी पता चले कि क्या है। फॉर एग्जांपल जावेद चौधरी साहब जो है वो वॉशिंगटन में कारोबार करते हैं, वो $500 आप समझिए कि वो पीपल्स पार्टी को देना चाहते हैं। अब आप कैसे देंगे? क्या आप अपने अकाउंट से डायरेक्टली पाकिस्तान जो है वो अकाउंट में पैसे भेजेंगे? नहीं, आप ऐसे नहीं कर सकते। आपको जो पीपल्स पार्टी है उसको फारा एक्ट के तहत अपनी एक कंपनी रजिस्टर करानी पड़ेगी, उस कंपनी के अकाउंट में आप पैसे जमा कराएंगे, वो पाकिस्तान को जो है वो ट्रांसफर करेगा। दिस इज द लॉ, और यही जो है वो एक्सप्लेन किया गया है। आप डायरेक्टली पैसे नहीं दे सकते। लेकिन सर देखिए 8 साल आप इलेक्शन कमीशन को ये लॉ नहीं समझा सके, फिर आपके 9 वकला जो उन सबको फारिग करके उनसे बल्कि आपको पैसे वापस लेने चाहिए। फिर नहीं, वो उनको वैसे नहीं वापस लेने चाहिए, वो इलेक्शन कमिश्नर जो है उनको एक्चुअली जो है वो थोड़ा सा लॉ पढ़ना चाहिए, जो उन्होंने मेरे ख्याल जिंदगी में नहीं पढ़ा। लेकिन अब स्क्रूटनी कमेटी ने सर ये रिपोर्ट बनाई है। नहीं, वो जो स्क्रूटनी कमेटी ने इस बारे में इस तरह का कोई कमेंट नहीं किया कि ये इलीगल है। स्क्रूटनी कमेटी ने तो एक्चुअली कहा कि यही लॉ है। अब जरा आ जाइए कि जो कंपनीज का आपने पैरा के ऊपर कहा कि ये है, अब मिसाल के तौर के ऊपर इसमें जो ज्यादातर बैरी स्निप्स है वो एक कंपनी है। बैरी स्निप्स क्या है? एक मोहम्मद आसिफ है हमारा मुरीदके का, उसकी वीडियो स्टेटमेंट आई हुई है कि जी मैं बैरी स्निप्स हूँ, मेरी कंपनी है, मैंने अपने चेक के ऊपर $500 जो है वो दिया। आप ये देखें कि इन कंपनियों के आगे जरा रकम देखें कि कितनी कितनी है। $100, $200, $300 ये रकम है जो इन कंपनीज ने भेजी है। बेसिकली ये सारे इंडिविजुअल्स हैं। इसी तरीके से इन्होंने ये अकल नहीं की कि जब ये कंफर्म कर रहे थे कोई इंडिविजुअल कंपनी के अकाउंट से पैसे नहीं दे सकता। चौधरी साहब इंडिविजुअल है, अपनी सैलरी से अपने पर्सनल अकाउंट से पैसे दे। उसमें इसमें आपकी जो स्टेटमेंट्स है उसमें बेशुमार ऐसे लोग हैं कि जिन्होंने अपने पर्सनल अकाउंट से पैसे दिए, उस पर कोई एतराज नहीं है, लेकिन जब कंपनी आएगी डेफिनेटली प्रॉब्लम। दोबारा मैं आपको लीगली जरा क्लियर कर दूं। पहली बात तो ये है कि जो लॉ था 2002 का पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्डर, उसमें कोई प्रोहिबिशन नहीं है कंपनीज की पैसे ट्रांसफर करने की। दूसरा, जो मल्टीनेशनल जो है वो पैसे नहीं दे सकती थी, पर्सनल जो है वो पैसे देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। या मुझे आप सेक्शन 6 जरा पढ़ लें तो आपको भी पता चल जाएगा। दूसरी बात यह है कि जो इंडिविजुअल्स हैं, वन मैन कंपनी है, वो इंडिविजुअली एक्चुअली पैसे। और दूसरा फिर इन्होंने एक और काम किया
इन्होंने इतनी जहमत नहीं की कि हमसे पूछ लेते कि ये लोग कौन है। मसलन एक जो खातून है जो अमेरिकन है बेसिकली इंडियन ओरिजिन की, जो रीटा शर्मा गालिबन उनका नाम है, उनके खामन जो है वो नासिर हुसैन है। हाँ, उसका खामन जो है उसका नाम नासिर हुसैन है। वो कह रहा है भाई मैंने पैसे दिए हैं, मैंने अपनी बीवी जो है उसके अकाउंट से पैसे जो है वो ट्रांसफर कर दिए हैं। तो इसमें अगर आप थोड़ी सी अकल कर लेते हैं। वो देखें, वो ज्वाइंट अकाउंट था, उस ज्वाइंट अकाउंट में आधी रकम जो है वो इलीगल है, और जो नासिर हुसैन साहब हैं उनके $13,000 जो है वो एक्सेप्ट कर लिए इलेक्शन कमीशन ने, लेकिन जो उनके ज्वाइंट अकाउंट में जो दूसरी नेशनल खातून है, दूसरी नेशनलिटी की, उनके लिए एक्सेप्ट किए। ये यानी आप ये कह रहे हैं कि जो आधा है वो हलाल है, आधा जो है वो हराम है। सर वो जॉइंट अकाउंट में यही होगा ना। आप ये कहते हैं कि पाकिस्तानी नेशनल है, उन्होंने कहा ठीक है ये पाकिस्तानी नेशनल है, लेकिन उसकी बीवी तो पाकिस्तानी नेशनल नहीं है। चले ठीक। अच्छा, वैसे ये फरमाइएगा कि अब रेफरेंस की तरफ जा रही है गवर्नमेंट, तो इससे पहले भी आपके पास एक रखना एक छोटी सी खिड़की कि आप बैठ के गवर्नमेंट के साथ बैठ के नई कानून साजी करके इन सारी चीजों को क्लियर कर सकते हैं। तो ये हमें तो इसमें क्लियर करने की तो कुछ जरूरत ही नहीं है। वैसे भी देखें, हम तो चाहते हैं कि नून लीग और पीपल्स पार्टी की फंडिंग सामने आए, JUI की फंडिंग सामने आए। असल काम तो ये है, ये तो कभी कहना ही नहीं चाहिए कि कोई सियासी जमात जो है उसकी फंडिंग, वो PTI हो या कोई भी पार्टी हो, उसकी फंडिंग का ही पता ना हो। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपने PTI का डिसाइड कर दिया, आप बाकी डिसाइड करें, उनको सामने लेके आए। दिस इज वेरी हेल्दी। अच्छा, आखिरी सवाल आपसे, आप इस रिपोर्ट को ये समझते हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है उन्होंने बनाया और आपके खिलाफ हैं वो? नहीं, इसमें तो खैर कोई शुबा ही नहीं है कि उन्होंने जिस तरीके से बिहेव किया है, इट्स अनबिकमिंग ऑफ अ चीफ इलेक्शन कमिश्नर। उन्होंने पहले इलेक्शन डिले करवाए, सुप्रीम कोर्ट में जाके कह दिया हम कराने के अहल ही नहीं है। उसके बाद उन्होंने जो गंद डाला वो आपके सामने, और आज उन्होंने ये कर दिया है, वो तो बिल्कुल ही इज नॉट समवन हु शुड बी इन दिस ऑफिस। जी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ख्वाजा साहब, आपने प्रोग्राम देखा, फैसला आप खुद कर लीजिएगा। अल्लाह ताला आप और आपके अहले खाना को हर किसी मुसीबत से महफूज रखे। अल्लाह हाफिज।